दोस्तों, सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी को धराशाही करने के लिए बहुत चालाकी से दांव खेला था, लेकिन ये दांव उन्हें ही उल्टा पड़ गया है। आप बखूबी जानते होंगे कि किस प्रकार से 6 जून ये वो तारीख थी जब तमाम कॉकरोचेस ने, या फिर यूं कहें कि जेनजी जनरेशन ने ऐलान किया था कि हम भारत की राजधानी जंतर मंतर पर आएंगे और आंदोलन करेंगे, इस्तीफा मांगेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। वजह है पेपर लीक की सबसे बड़ी समस्या। इसी को लेकर वो लोग उम्मीद भी लगा रहे थे कि हो सकता है कि सरकार परमिशन ना दे और उन्हें उल्टे पांव जाना पड़ा, लेकिन सरकार ने बहुत ही चालाकी से, क्योंकि आंदोलन जेनजी जनरेशन का था, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी। उन्हें लगा कि 6 तारीख ये पहली और आखिरी तारीख होगी जब जेनजी जनरेशन आंदोलन करेगी, घर चली जाएगी और मसला ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 6 तारीख को सैकड़ों लोग जंतर मंतर पर आते हैं, आंदोलन करते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वरना हम फिर आएंगे। सोनम वांगचुक भी आते हैं। तमाम तस्वीरें जंतर मंतर की मैंने आपको खुद दिखाई थी। अब उन्हें लगा था कि ये मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके बाद अभिजीत दीपके अपने परिवार से मिलने पुणे जाते हैं। अब वहां पर जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने कहा है कि वो 11 जून यानी कल एक बड़ा आंदोलन करेंगे पुणे में, वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि पेपर लीक की समस्या अभी भी बरकरार है। चाहे वो नीट में 22 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ हो, बीपीएससी का मसला हो, छात्रों के सीबीएसई का मसला हो, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर वो बातचीत करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग करेंगे। उन्होंने बाकायदा एक तारीख भी दे दी है। उन्होंने 13 जून ये वो तारीख दे दी है जब उन्होंने कहा है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी 13 जून 2026 तक या तो आप इस्तीफा दीजिए वरना हम ये आंदोलन और बड़े स्तर पर करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे, जब चारों तरफ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पूछा जा रहा है और उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो वो डरे और सहमे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका सोशल मीडिया खंगाला तो पता चलता है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तो भजन कीर्तन में व्यस्त हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं और पीएम मोदी को बधाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है बतौर प्रधानमंत्री। वो बधाई दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल इस्तीफा देने का काम, या फिर यूं कहें कि शिक्षा में सुधार करने का काम। लेकिन अब इनकी ये मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अभिजीत दीपके, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने मुख्यतः कहा है कि पुणे से शुरुआत करेंगे और फिर उसके बाद राजस्थान, लखनऊ, मध्य प्रदेश, पंजाब और अलग अलग जगहों पर हम आंदोलन करेंगे। और बात रही दिल्ली की, तो 20 जून 2026 को हम लोग एक बार फिर से दिल्ली आएंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगेंगे। यानी बात साफ है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो अब तक 7 सालों में 70 पेपर लीक करवा चुके हैं, जिनके शिक्षा में हालात एकदम खस्ता करवाने के बाद भी वो नैतिक जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इस बार जेनजी जनरेशन ने बहुत बेहतर तरीके से ये ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर या तो इस्तीफा देना होगा या तो वो सरकार पर इतना दबाव बनाएंगे कि सरकार, जो कि केंद्र की सरकार बीजेपी सरकार है, वो आपसे खुद इस्तीफा मांग ले। हालांकि ये तो समय के गर्त में है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं। फिलहाल इस खबर पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।